टू दी बालाजी साइंस स्टडी सेंटर। बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैंने अभी लिमिट्स और कंटिन्यूटी का एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था अलजेब्रिक लिमिट्स का जितने भी आपको केस स्टडी थे, सारा केस स्टडी करके आपको बताया था। अब मैं शुरू करने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स को निकाल के मैं इसका भी सारा केस स्टडी करूंगा, इसलिए आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप मेरे सारे वीडियोस को देखें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक आप हमें एनर्जी नहीं देंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो मैं आपके लिए वीडियो कैसे बनाता रहूंगा। इसलिए आप भी मुझे मोटिवेट करें और फिर मैं आपको एक नए तरीके से नया वीडियो बना के देते रहूंगा और फिर आप उसे देख के फायदा लें। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स को। ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स को देखने से पहले हम लोग आपको बता दें कि बेटा हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट के फॉर्मूला को देखना होगा। और ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट का जो हमारा फार्मूला है, उस सारे फार्मूला को मैंने यहाँ लिखा है। और भी फार्मूलाज है, लेकिन हमारा फिलहाल इससे काम चल जाना है। हमारा पहला फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1। उसी तरह से तीसरा फार्मूला है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। चौथा फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x का जो वैल्यू है वो भी आपका 1 होगा। और आपका पांचवा फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू भी कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली लिमिट हम लोग तभी निकालेंगे जब हमारा कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, जहां पे हम लोग फंक्शन का पर्टिकुलर वैल्यू एक्वायर नहीं कर पाएंगे, वैसा जगह पे हम लोग लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पहले फॉर्मूला को यहाँ देखो बेटा, हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x है। x का वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो sin 0 हो जाएगा और नीचे में भी 0 हो जाएगा। 0/0 का फॉर्म आएगा, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग डायरेक्ट इसके वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। तो चलो डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो हम लोग इसको निकालते हैं एक्सपेंशन की मदद से, जो कि आपके पिछले वीडियो में मैंने एक्सपेंशन दिया था सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का और भी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का एक्सपेंशन दिया था। उस एक्सपेंशन की मदद से हम लोग इसको निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का एक्सपेंशन अगर आप वहां पे देखोगे तो x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और अपॉन नीचे में आपका क्या है? x है। ये आपका बेटा किसका एक्सपेंशन है? sin x का। आप x कॉमन भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्ट अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 होगा प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 होगा माइनस अप डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब अगर आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो सारा का सारा वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगा। बचेगा बेटा तेरा क्या? 1, यानी 1 माइनस 0 प्लस 0 और इज इक्वल्स टू 1। और इस तरह से हमारा sin x अपॉन x का जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा वो बेटा कितने के बराबर हो जाएगा? 1 का। आप cos x को भी थोड़ा कंसीडर कर सकते हो, लेकिन cos x का कंसीडर करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसका वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है। और मैंने फंडामेंटल वाले वीडियो में आपको बताया है कि लिमिट निकालने की जरूरत हमें तभी पड़ेगी जब हमारा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। और अगर हमारा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है, एक नॉर्मल फॉर्म आता है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। तो चलो एक और लिमिट आपको मैं बता देता हूं। tan इनवर्स x अपॉन x का लिमिट कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हम लोग भी यहाँ पे बेटा क्या करेंगे? इसके एक्सपेंशन का यूज करेंगे। हमारा क्या है बेटा? तो देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x। इसका मैंने पिछले वीडियो में भी इसका भी एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो इसका एक्सपेंशन बेटा याद रखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। यही आपका tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है। और हमारा जो यहाँ अपॉन के रूप में बेटा दिया वो क्या दिया हुआ है? x। आप क्या कर सकते हो? आप इसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे ही बेटा आप इसमें डिवाइड करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन 5 माइनस अप टू इंफिनिटी। अब x का जैसे ही वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे आपका सारा का सारा टर्म जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और बचेगा बेटा क्या? 1। तो अब आपको यहाँ पे मैंने प्रूफ बता दिया। अब आपको करना क्या है बेटा? इसको रेडीमेड यूज करना सीखना है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी इसका कितना टाइप कैटेगराइज करूँगी, उस एक एक टाइप को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस को देख लेंगे, जिसका यूज हम लोग अब यूजुअली लिमिट वाले टॉपिक में करते हैं। तो हमारा जो सारा एक्सपेंशन है उसको मैंने लिख दिया है। और बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं, लेकिन मैंने उसमें से जो आपके लिए बहुत जरूरी है उस सारे एक्सपेंशन को लिखा है।
सबसे पहले sin x का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, क्या है बेटा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये बेटा क्या फैक्टोरियल 3। और इसी तरह से आप सबको देखोगे, अब क्या एक एक करके सबको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको नोट डाउन कर लो और आप यहाँ से आराम से आप नोट कर सकते हो। इसमें स्पेशली हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं e⁻x का, log 1 प्लस x का, sin x का भी आप यूज़ कर सकते हो। tan इनवर्स x का एक बिहार बोर्ड ने एक बार पूछा था, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन प्रूफ करना था, वहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x का एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स को देखेंगे और हम लोग बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स को दो कैटेगरी में बांटा है मैंने। पहला जो लिमिट जब वो लिमिटिंग वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा, और दूसरा लिमिटिंग वैल्यू किसी कांस्टेंट यानी नॉन जीरो वैल्यू की तरफ टेंड करेगा। तो ऐसे तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट जो है वो बेसिकली दो तरह का होगा, ठीक है। तो पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट होगा वो क्या होगा बेटा, 0 की तरफ टेंड करने वाला, जिसको मैं पहले डिस्कस करूंगा, और दूसरा नॉन जीरो की तरफ टेंड करने वाला वैल्यू होगा। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं एग्जाम्पल को, और इससे क्लियर करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x, और इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है हमें। हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 है। जितना एंगल में है उतना ही बेटा डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ पे 3x यहाँ है और डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें 3 बनाना होगा। और हम लोग अपने मन से ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 3x अपॉन 3x मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ओरिजिनल वैल्यू x ही रहेगा। अब अगर देखो एज x टेंड्स टू 0, जैसे x का मान 0 होगा ऑब्वियसली 3x टेंड्स टू 0, x का मान जैसा ही होगा 3x का भी मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 3x नहीं भी लिखते हो तो वेल अंडरस्टूड है कि 3x 0 की तरफ ही जाएगा। इसका मतलब है इसके आर्गुमेंट में, और ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 की तरफ वैनिश करेगा, और इसका मतलब है इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट 1 के बराबर होगा, यानी 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, यानी sin 3x अपॉन x का जो लिमिट होगा वो कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। और एक और एग्जांपल से मैं आपको और ज़्यादा इसको क्लियर कर देता हूँ। लिख लो बेटा, अगर मान लो कि sin 4x अपॉन x है, तो सिंपली तो समझ लो कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है वही उसका मान होगा। बट अगर प्रोसेस में बनाना हो तो क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 4x इंटू 4, और यहाँ 4 से 4 उसी तरह से एडजस्ट करेगा। इसका लिमिटिंग वैल्यू बेटा बताओ कितना होगा, 4x अपॉन 4 वाले का लिमिट 1 होता है, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि जितना साइन का एंगल में होगा डिनोमिनेटर में उतना ही होना चाहिए, बाकी उसके लिए आप कैसे भी गुना भाग करो वो आप पे डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 3x। अब थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार सर ये 3 का क्या करें। कुछ मत करो बेटा, जो भी फालतू टाइप का टर्म है उसको कांस्टेंट को साइड करके हटा दो। x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप लिख सकते हो sin 4x अपॉन x, और यहाँ 1/3, इस 3 को शिफ्ट कर सकते हो। अब यहाँ बेटा देखो, आपको चाहिए था डिनोमिनेटर में 4, तो 4 से यहाँ लिखो और इनटू में यहाँ 4 कर दो। अब इसको देखो कि अगर 4 से 4 कैंसिल होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, 1 इंटू ये आपका हो गया 4/3, और इस तरह से इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4/3। तो फर्स्ट आप एंगल से आप डिनोमिनेटर मिला सकते हो, अगर डिफरेंट भी है तो आप शिफ्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। अब अगर ये चौथा क्वेश्चन हम लोग ले आए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। अब थोड़ा सा ये अलग हो गया, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था, अलजेब्रिक वाले वीडियो में बताया था मैंने। तो अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे दोनों जगह साइन का फंक्शन है, तो x तो आपको बटे में लाना पड़ेगा। तो क्या करना, खुद से एडजस्ट कर देना। देखो कैसे एडजस्ट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax इंटू ax, कैंसिल होकर आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाएगा। फिर नीचे वाले को क्या लिख सकते हो बेटा, sin bx अपॉन bx इंटू bx, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब अगर इसको देखा जाए, x से x आप कैंसिल आउट कर लोगे, तो ये आप इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बेटा ऊपर में तो 1 इंटू ए अपॉन 1 इंटू बी, तो a बाई बी हो जाएगा।
तो सिंपली ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे साइन और यहाँ पे टेन हो, जबकि लिमिटिंग वाले फार्मूला में जानते हैं जितना भी आपका यहाँ साइन एक्स साइन थीटा अपॉन थीटा का भी वैल्यू 1 है और टेन थीटा बाई थीटा का भी वैल्यू 1 है। तो टेन वाई एक क्वेश्चन में कभी कभी क्या करेगा, इसको साइन दे देगा, इसी को टेन दे देगा, तो बिल्कुल सेम तरह से लिखोगे क्योंकि टेन का लिमिट भी साइन के एज फॉलो करता है, तो बिल्कुल उस तरह से उसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। अब थोड़ा सा इसके और थोड़ा सा इसको आगे बढ़े, हम लोग जो पहला टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें आपका जो भी लिमिट वाला भी क्वेश्चन देखा है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो किसके तरफ टेंड कर रहा है बेटा, सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो थीटा जो है या एक्स जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और एक आध क्वेश्चन को इंक्लूड कर देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन उधर बताए थे, ये 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। अब हमारे पास तो स्क्वायर का कोई फार्मूला है नहीं, हमारे पास साइन का जो भी फार्मूला है वो फार्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा टेन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में, स्क्वायर में तो फार्मूला है नहीं। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, देखो बेटा इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा अपॉन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर के रूप में तो लिखा जा सकता है। अब अगर यहाँ पे अब एंगल वाला मिलाना है क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे 2 इंटू में यहाँ पे 2 कर सकते हैं और इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इस तरह से इसका वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया। क्या करना है, स्क्वायर वाला भी हो सकता है, क्यू में भी हो सकता है, जो भी पावर होगा टोटल का पावर बना देंगे फिर वैसे एडजस्ट करेंगे। एक और एग्जांपल इसमें से मैं आपको देता हूँ, अगर मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x बटे 4x स्क्वायर, ठीक है। तो करना क्या है, 0/0 का फॉर्म यहाँ भी है। चलो आगे बढ़ो तो बेटा क्या लिख सकते हो बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस टोटल का स्क्वायर बनाएंगे लेकिन ये 4 का स्क्वायर बनाने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि बाद में जाके ये और ज्यादा पजल कर देगा, इसलिए उस कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं बना के उसको साइड कर देते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल टाइप है उसका स्क्वायर बनाते हैं। तो क्या लिख देंगे बेटा बताओ, साइन 3x अपॉन x का होल स्क्वायर, क्लियर है। आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 और इंटू में यहाँ 3 कर दोगे, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू डाल ही देते हैं बेटा, क्या काम हो जाएगा, इसका 1 होता है लिमिट, इसका 3 रहेगा तो बताओ क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9/4। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट में मैंने देखा एक सिंपल है विदाउट स्क्वायर नॉर्मल पावर वाला, फिर देखा स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर वाला फॉर्मूला में भी होगा तो इसको टोटल स्क्वायर करके बना सकते हैं। अब इसी पे एक क्वेश्चन और देख लूं तो आगे की तरफ बढ़ूंगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन थीटा स्क्वायर। इसमें भी बच्चा थोड़ा गच्चा खा जाता है, हमेशा ध्यान ये रखना है कि एंगल जैसा हो सेम हम लोगों को डिनोमिनेटर को बनाना है। अब अगर इसको लिखता है बच्चा तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 तो लिखता है, लेकिन साइन θ/2 बटे थीटा का होल स्क्वायर लिख देता है। अब वो सोचता है कि अब क्या करूं, तो यहाँ बेटा θ/2 है तो बटे में 2 होना चाहिए, तो क्या बटे में यहाँ पे 2 नहीं कर सकते हो आप, और जैसे 2 यहीं पे करोगे तो या तो 1/2 यहाँ लिख दो या सिंपली यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। अब अगर इसको देखोगे तो ये टर्म आपका लिमिटिंग वैल्यू कितना दे देगा 1, तो आप बेटा बताओ क्या हो जाएगा 1 इंटू में ऊपर में तो 1 है आपका, बटे में 2 का क्या है बेटा होल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करके 1/4 लिख दो। लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन करने का मेथड होता है, अगर कोई चाहेगा तो यहाँ पे सिंपली इसको डायरेक्ट 1/2 लिख के लिख देगा, जैसे भी लिखो आपको सिर्फ एंगल से आपको एडजस्ट कर देना है डिनोमिनेटर को, जैसा एंगल है बिल्कुल उसी के फॉर्म में लिख देना, बाद बाकी आपको कहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है वो आप देख लो और फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करके उसके वैल्यू को इवैल्यूएट कर लो। तो अब मेरे को लगता है कि स्क्वायर टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हम लोगों से। तो हमने पहला देखा एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपका सिर्फ एंगल का नॉर्मल एडजस्टमेंट था, फिर हमने देखा कि स्क्वायर वाले का एडजस्टमेंट था। अब आपको एक क्वेश्चन और बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन को देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 4x बटे x स्क्वायर, इसका लिमिट निकालना है तो cos में, अगर आप cos x का वैल्यू 0 डालो तो 1 - 1 0/0 का फॉर्म आ रहा है। लेकिन अब अगर आप क्या करोगे कि नॉर्मली अगर हमारे पास cos का ऐसा कोई लिमिट है भी नहीं, बट्टे में हमारे पास जो भी बट्टे वाला लिमिट है वो sin और tan का है, लेकिन एक फार्मूला अगर आपको पता हो तो उस फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हो। क्या है फार्मूला, उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं।
हमारे पास फार्मूला है, याद करोगे अगर थोड़ा सा भी फार्मूला अगर आपको याद हो, हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ध्यान ये रखोगे कि जितना भी एंगल है उसका यहाँ हाफ हो जाना है। ठीक है, 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया। अगर मान लो कि 1 माइनस कॉस 6 थीटा कहेगा तो बेटा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा। उसी तरह से अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4 थीटा होगा तो बेटा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अगर यहीं पे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा तो इसका एंगल हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी जितना भी एंगल इसको यहाँ पे सिर्फ हाफ कर देना, माइनस है तो साइन में और इसी का प्लस रहता है तो किस में आता है बेटा कॉस में आता है। तो अब यहाँ से अगर थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसका फार्मूला अगर अप्लाई करोगे बेटा तो क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर 2x और अपॉन में क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, अभी जस्ट डिस्कस करा है मैंने। तो अब बताओ बेटा क्या लिखोगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन 2x अपॉन x का होल स्क्वायर। अब एडजस्टमेंट कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से, तो आप 2 लिखोगे इसका वैल्यू 1 आएगा तो 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस टाइप के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी अलग अलग बुक में कुछ नहीं करता है, खाली एंगल को चेंज कर देता है, कभी 3 कर देगा। जो भी करेगा उसके स्क्वायर के फॉर्मूला लिख देना, बाद में टोटल का स्क्वायर बना लेना बेटा और फिर इसके एंगल को एडजस्टमेंट कर दोगे और जैसे एंगल एडजस्टमेंट हो जाएगा तो फिर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और सॉल्व यहीं पर कर ही देता हूँ मैं। 9 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x का होल स्क्वायर। अब बताओ तो क्या लिखोगे, बताओ फार्मूला सेट करना है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब एंगल एडजस्टमेंट करना है, अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने बनाया है। 2 क्या लिखोगे बेटा साइन x बाई 2 बटे x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 से अब 1 बाई 2 डायरेक्ट कर सकते हो, इसका लिमिट 1 आएगा 2 इंटू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 बाई 4, यहाँ कैंसल आउट कर लोगे 1 अपॉन 2। ठीक है, कोई इशू नहीं है किसी बच्चे को, बन जाना है बेटा। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस कॉस के फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वेट करना है बेटा, अब थोड़ा सा इंतजार करना है क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ एक नया चीज बताने वाला हूँ। लॉपिटल रूल या हॉपिटल रूल हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि 0 बाई 0 का फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग लॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं। तो इस दोनों क्वेश्चन को लॉपिटल रूल लगा के भी हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोगों को लगेगा कि ये लॉपिटल रूल से बन जाना और आसानी से बन जाना तो हम लोग लॉपिटल रूल लगा के ही बना लेंगे। ठीक है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो पहले ये 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लॉपिटल रूल से देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको बनाना है बेटा। क्या करना होता है लॉपिटल रूल में, याद है बताया था वीडियो में कि आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो अनटिल डिफरेंशिएट करो जब तक वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग बेटा। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कांस्टेंट का 0, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन और साइन 4x इंटू 4 के फॉर्म में आएगा यानी 4 साइन 4x। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x। फिर अगर x का वैल्यू आप 0 बैठाओगे बेटा तो फिर भी अभी 0 बाई 0 का ही फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब 1 मोर टाइम डिफरेंशिएट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos 4x इंटू 4 तो यहाँ पे 16 cos 4x अपॉन 2 और यहाँ से कैंसिल आउट कर लोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 8 और x का वैल्यू अब 0 डाल भी दो तो 8 इंटू cos 0 और cos 0 का मान 1 होता है यानी 8 इंटू 1 यानी कि 8। अब देखो कि आप इस प्रोसेस से भी बनाया हो तब भी आ गया आपका 8 और इस प्रोसेस से भी बनाया हो तब भी आपका 8 आ गया। ठीक है, अब आपको जो भी प्रेफरेबल लगे, जो भी आपको लगे कि सर हमको इस प्रोसेस से बनाने में आसानी होता है वो बना लो। इसमें क्या होगा आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं, बेसिक डिफरेंशिएशन आ रहा है तो आप डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो कि किस सिचुएशन में डिफरेंशिएशन आसान लगता है और किस सिचुएशन में फॉर्मूला आसान लगता है। तो वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा और आपके एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको डिफरेंशिएशन आसानी से आ रहा है ये क्वेश्चन आसानी से आ रहा है। ठीक है, एक और ये 9 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। लिमिट क्या था बेटा बता सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर।
इसी को लॉपिटल रूल से देखते हैं बना के कि बनता है कि नहीं बनता है। बेटा बताओ, डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन x, एक ही बार में लिख दे रहा हूँ, माइनस माइनस लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और एक्स स्क्वायर का बेटा कितना हो जाएगा, 2x। आप यहाँ पे भी लिमिट लगा सकते हो, डिफरेंशिएट नहीं भी करोगे, देख रहे हो, नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, वहां भी हम लोग कर सकते थे, एडजस्टमेंट करके लिख सकते थे फिर से डिफरेंशिएट, लेकिन हम मेरे लिए डिफरेंशिएशन आसान था इसलिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ भी मेरे लिए डिफरेंशिएशन आसान इसलिए मैं डिफरेंशिएट ही करूंगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 2 और x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो 1/2। cos 0 का मान कितना होता है बेटा, cos 0/2 लिख सकते हैं हम लोग, cos 0/2, और cos 0 का मान मेरे लिए कितना होता है 1, और यहाँ पे हमारा जो मान आ गया वो cos 0/2 1/2। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जब लिमिटिंग वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा, और ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखो, आईआईटी का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा तोप नहीं होता है, बिल्कुल आपको क्या करना है कि बस थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करके उस क्वेश्चन की तरफ सोचना है तो सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर से अगर ध्यान से देखो, अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे साइन पाई हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर, इसका मतलब है कि स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो भी सर यहाँ नहीं काम करना है, तो थोड़ा सा खाली चेंज करने की जरूरत है, और अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। करना क्या बेटा कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हमारे पास है 1 - sin स्क्वायर x, और अपॉन में क्या है x स्क्वायर। अब पाई से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो sin पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x, और अपॉन कितना x स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारे पास, उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और ये आपका पूरा थीटा की तरह काम करेगा। तो बेटा क्या लिख सकते हो इसको बताओ, साइन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, पाई साइन स्क्वायर x, और अपॉन में आपका क्या है x स्क्वायर। अब हमारा एडजस्टमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। अब हमारे एंगल में जो है वो यहाँ बट्टे में लाना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पाई साइन स्क्वायर x है तो हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले पाई साइन स्क्वायर x से, और इनटू में भी लिख देते हैं पाई साइन स्क्वायर x, लिख सकते हैं। अब अगर इसका लिमिट लेंगे इसका इस एक्स स्क्वायर को छोड़कर, तब जाके इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में थोड़ा एडजस्टमेंट और कर ले हम लोग, साइन पाई साइन स्क्वायर x अपॉन, ये इसको छोड़ देते हैं बेटा, पाई साइन स्क्वायर x को, ठीक है। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि जितना एंगल में है वही आपका डिनोमिनेटर में है, तो हाँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। पाई कांस्टेंट है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो लिख सकते हैं बेटा देखो तो साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और साथ में इसका भी स्क्वायर है, दोनों को एडजस्टमेंट करके लिख दिए। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगा और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगा, तो बचा बचेगा क्या, 1 × पाई × 1 का स्क्वायर यानी कि पाई, यानी इसका वैल्यू क्या है पाई। पर देखो थोड़ा अटेम्प्ट को चेंज करा है मैंने, और मेरा आईआईटी का क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। टाइप 2 की तरफ चलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट के टाइप 2 की तरफ, जिसमें हम लोगों को क्या करना है बेटा कि जब हमारा लिमिटिंग वैल्यू जो है नॉन जीरो होगा, यानी लिमिट का वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा, यहाँ मामला फंसेगा थोड़ा, क्योंकि हमारा जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का लिमिटिंग फॉर्मूला है वो सब जीरो के लिए है, चाहे साइन का देख लो, कॉस का देख लो, टेन का देख लो, साइन इनवर्स का देख लो, कॉस टेन इनवर्स का देख लो, सारा का सारे वैल्यू के लिए मान जीरो के लिए, और हमारा लिमिट अब टेंड करेगा नॉन जीरो के तरफ। तो अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फार्मूला पे लाना पड़ेगा, यानी जीरो के तरफ टेंड करवाना पड़ेगा, यानी टाइप 1 में कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए ध्यान रखना है कि हमें LHL या RHL के फार्मूला का यूज करना होगा, और इसके लिए आपको LHL RHL का फार्मूला एक जगह लिख दे रहा हूँ। किस पॉइंट के लिए, तो एट पॉइंट x = a के लिए मैं LHL का फार्मूला लिख दे रहा हूँ, जो कि मैंने अपने वीडियो में पहले से बताया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू, मैंने LHL RHL पे तो एक पूरा वीडियो बना दिया है जिसपे आप कंटिन्यूटी के टॉपिक के अंदर वो है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। x टेंड्स टू a- अगर आपका fx है तो आप यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या लिखोगे fa - h। उसी तरह से बेटा अगर आप RHL लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू, अगर आपका a+ है और यहाँ पे fx है और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और fa + h, मैंने पहले भी बताया वहाँ पे a- का मतलब LHL और a+ का मतलब RHL। ध्यान ये रखना है कि हमारा ये नॉन जीरो के लिए तरफ लिमिट जा रहा है, चाहे वो लेफ्ट साइड से जा रहा हो चाहे वो राइट साइड से जा रहा हो, लेकिन अगले स्टेप में क्या हुआ, वो जीरो की तरफ टेंड कर गया है, और हमने यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, LHL निकालने
निकालने के लिए हमने a माइनस एच का यूज़ किया है और अड़चन निकालने के लिए a प्लस एच का यूज़ किया है। किस पॉइंट के लिए? a के लिए। अगर k के लिए कहेंगे तो k माइनस एच और k प्लस एच का यूज़ करेंगे। अगर पाई के लिए होगा तो पाई माइनस एच और पाई प्लस एच के लिए यूज़ करेंगे। और जैसे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ये h जीरो की तरफ टेंड करेगा, यानी कि हमारा जो नॉन जीरो लिमिट का वैल्यू था वो अब जीरो की तरफ टेंड करेगा। और ट्रिगोनोमेट्री में तो आपको चाहिए यही, ट्रिगोनोमेट्री में तो आपको जीरो की तरफ ही टेंड करवाना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एलएचएल या आरएचएल का यूज़ करेंगे। तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम आपको बताएंगे कि जनरली आप क्या यूज़ करो, एलएचएल का यूज़ करो, क्योंकि एलएचएल के यूज़ में माइनस जैसा टर्म रहेगा और फिर आपके काम को थोड़ा आसान करेगा। लेकिन आप चाहो तो आरएचएल का भी यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ एलएचएल को, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को कोशिश करूँगा एलएचएल से बनाने का। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे x टेंड्स टू क्या बेटा, π/2। तो यहाँ पे बताओ एलएचएल का यूज़ करेंगे तो क्या बैठाना होगा, π/2 माइनस एच। जहाँ जहाँ x होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बेटा, एक बार फिर से लिख देते हैं, x माइनस a माइनस एफ एक्स है और अगले स्टेप में लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे एफ ए माइनस एच लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे a था तो यहाँ क्या हो गया, a माइनस एच। तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो लिखेंगे क्या बेटा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस का यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई आदमी क्या देगा, ऐसा क्यों लिखा, तो पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने एलएचएल को इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। अगले स्टेप, ये स्टेप आप गायब भी कर सकते हो, चाहो तो आप गायब भी कर सकते हो, ठीक है। अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, 1 प्लस कॉस 2, जहां जहां आपका x है यहाँ बैठा देना है a माइनस एच, यानी a का जगह पे यहाँ पे कितना था बेटा, यानी π/2 माइनस एच अपॉन, और यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस एच का होल स्क्वायर। देखा, यहाँ भी x के जगह पे π/2 माइनस एच और यहाँ भी x, जहाँ पे और भी जगह होता है जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे π/2 माइनस एच बैठा देना। अब अगर इसको थोड़ा आगे प्रोसीड करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे आप तो cos पाई माइनस 2h, ठीक है। ये cos पाई माइनस 2h हो जाएगा और अपॉन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे अंदर में तो पाई माइनस पाई और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2h का होल स्क्वायर। पाई से पाई बेटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब अगर आप इसको यहाँ पे लिखोगे अगले स्टेप में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है, cos पाई माइनस एच इक्वल टू माइनस कॉस एच, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे h के जगह पे आपका 2h है तो क्या लिखेंगे बेटा बताओ, तो इसको cos यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस cos 2h हो जाएगा और अपॉन में आपका बेटा जो है इसका स्क्वायर अगर करोगे, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये आपका 4h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस के फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यही ऐसा क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किया है, जस्ट डिस्कस किया। 1 माइनस कॉस के फॉर्मूला पे यूज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 4h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये टोटल होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/2, और ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर। इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है तो 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2। देखा मैंने क्या किया, सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर नॉन जीरो वाला क्वांटिटी है तो आपको क्या करना है, या तो एलएचएल का इस्तेमाल कर सकते हो या तो आरएचएल का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी का भी इस्तेमाल करो। आपको कुछ नहीं करना है, h टेंड्स टू 0 कर देना और जहां जहां x होगा उस x की जगह पे आपको बेटा क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो भी वैल्यू है। यहाँ पे π/2 है तो π/2 माइनस एच, पाई होता तो लिख देते पाई माइनस एच, और इस तरह से फिर आगे प्रोसीड करेंगे और फिर देखेंगे हमारा वो स्टैंडर्ड फार्मूला h टेंड्स टू 0 के रूप में आ जाएगा। फिर इसके लिए तो आपको टाइप 1 में पूरा बताया गया है कि टाइप 1 में इस क्वेश्चन को, यहाँ से क्वेश्चन तो टाइप 1 के कैटेगरी में आ गया, फिर टाइप 1 के तरीके से वहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक पतली गली भी है, याद है ना पतली गली। आपको मैंने बताया इस वीडियो में कि मैं जब भी बताऊंगा तो 2 तरीके से बताऊंगा, या कोशिश करूंगा कि किसी का अगर ट्रिक बन रहा है तो उसको ट्रिक से बना लूं। आपको बताया था हॉपिटल रूल, अगर आप चाहो तो इसको हॉपिटल रूल से भी बना सकते हो, अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो। क्या करना है बेटा, x टेंड्स टू यहाँ डाल देना है π/2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ तो कितना हो जाएगा cos का, तो -2 sin 2x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पावर फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस 2x इंटू -2।
पावर फॉर्मूला से 2 आगे आ जाएगा ये, और इसका डिफरेंशियल -2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन, यहाँ पे अगर आप लिखोगे क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया है, तो 2 × π-2x। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट अगर मारोगे इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, और इसका डिफरेंशियल अगर आप करोगे तो 2 × -2। ठीक है, अब x के जगह पे अगर आप π/2 बैठा दे रहे हो तो 2 cos π इक्वल टू, यहाँ 2 से 2 काट ही लो तो ठीक रहेगा, cos π अपॉन -2, और cos π का मान -1 होता है, -1/-2, और यहाँ से कैंसिल होके कितना हो जाएगा बेटा 1/2। वहाँ से भी बन गया 1/2 और यहाँ से भी बन गया 1/2। तो आप अगर देखोगे कि अगर डिफ्रेंसिएशन आ रहा है तब जब सबसे अच्छा तरीका है कि लॉपिटल रूल से बना के निकल लो और आपका काम जो होगा। चलो अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ नॉन जीरो वाले के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बेटा बताए थे कि हम लोग को नॉन जीरो वाला जब भी मिलेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे, LHL या RHL के लिए। तो इसके लिए हम लोग LHL का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x के जगह पे क्या बैठाएंगे बेटा π/2 - h, और माइनस में आपका पाई है, अपॉन नीचे में बेटा क्या लिखेंगे cos π/2 - h। जहां जहां x था वहां पे π/2 - h बैठा देना है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करोगे तो π-2h और माइनस पे पाई अपॉन, और cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 -2h अपॉन sin h। बनाने वाला अपना लोग अलग अलग तरीके से बनाता है, सबसे अच्छा तरीका मेरे लिए यही है कि h से डिवाइड करेंगे और h से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप h को रिवर्स भी कर सकते थे। h से h बेटा यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसका लिमिट कितने के बराबर होता है 1 के बराबर, यानी कि -2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -2। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितने के बराबर हो गया बेटा -2। तो क्या करना, नॉन जीरो वाले के लिए पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीरो वाले में। और पतली गली से भी निकलने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। क्या करेंगे पतली गली से निकलने वाले तरीके में बेटा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू π/2। इसी तरीके के इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, 2x - π अपॉन cos x। सिंपली फिर से वही लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब इसको डिफरेंशिएट मारो बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा और इसका डिफरेंशिएशन -sin x, और x का वैल्यू यहाँ π/2 बैठा दो क्योंकि यहाँ तो अनडिफाइंड नहीं बन रहा है। तो -sin π/2 और sin 90 का मान 1 होता है, 2 अपॉन -1 इक्वल टू -2। और देखो वही काम जो आपने बड़ा मुश्किल से किया, यही आप लोग हॉपिटल रूल की मदद से बहुत आसानी से बना सकते हो। तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि आपने इस पूरे वीडियो को एंजॉय करा है ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट का। ये आपका बेसिक, आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं जो बताने वाला हूँ वो बस थोड़ा सा आप करूँगा NCERT के लेवल को, लेकिन अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज फिर से बनाऊंगा उसमें बिल्कुल IIT लेवल का क्वेश्चन होगा। तो आपने इस मेरे पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ आप नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएंगे, और अगर आपको कोई एडवाइस लगे तो वो भी हमें देंगे। कुछ क्वेश्चन आस्क करना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। आप मेरे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं।